नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। 2 दिन के उपरांत मैं आ रहा हूँ। आज तीसरा दिन है। 2 दिन तो रामनवमी पूजा पा इसी में निकल गया। कल कोशिश भी किया था कि रात में आपसे बात कर सकूं, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो आज मैं आप लोगों को कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में बताऊंगा कि राहु क्या इफेक्ट करेगा इन लोगों को। मैं 12 सितंबर के बाद से ही बोल रहा हूं। 12 सितंबर 2019 आफ्टर 12 सितंबर 2019 के बाद राहु लंबे रहेंगे, मई तक रहेंगे। 2019-20 में भी रहेंगे ये। लेकिन इस साल 2019 तक तो राहु ही रहेंगे 3 नंबर में और आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो इस साल तक, और यही चीज लगभग एक्सटेंड होगी अगले साल तक, मई तक ये स्थिति है। तो कुंभ राशि वालों को क्या मिलना है? राहु 3 में है। यहां मैंने कहा कि राहु शुभ है और राहु के देवता रुद्र होते हैं। तो यदि शुभ है, तब यदि आप रुद्र की पूजा करते हैं या राहु की पूजा करते हैं, राहु के मंत्र का जप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा। यदि ये अशुभ है और रुद्री पाठ करते हैं, रुद्र का पाठ करते हैं, राहु के मंत्र का जाप करते हैं, छोटा या बड़ा, बहुत लोगों ने सुझाव भी दिया है मंत्रों का। और नवग्रह स्रोत में मंत्र भी है, नेट से निकाल लो, नेट में बोलो। आजकल तो गूगल भगवान है, तो उनसे इनका मंत्र निकाल लीजिए आप। रुद्र का यदि खराब है तो वो खराब तो रहेगा ही, लेकिन उतना बाइटिंग नहीं होगा आपके लिए। तो कुंभ राशि आपका चूंकि चंद्रमा 11 नंबर में है, आपका चंद्रमा 11 नंबर में है, इसलिए आप कुंभ राशि हो। तो इस कुंभ राशि से पहले देखेंगे मिथुन राशि कितनी दूर है। तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव और नवम भाव में राहु अच्छे नहीं माने गए हैं, गोचर में भी और जन्मना भी। जो योग पहले लिखा चुका हूं वो अलग कंडीशंस है, लेकिन इन जनरल राहु 9th हाउस में और 5th हाउस में शुभ नहीं माने गए हैं। मतलब लग्न से 9th हाउस में राहु हो या 5th हाउस में राहु हो और अगले 9th और 5th हाउस में शनि है, तो एक मोटा मोटी ये बंधन योग बन जाता है कि आदमी जेल जाएगा, जेल जा सकता है, अरेस्ट हो सकता है धोखे से भी, या घर में उसको बंद करके प्रताड़ित किया जा सकता है। आजकल बूढ़े माँ बाप को जो बड़े संस्कारी बेटे होते हैं इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं। बहुत कुछ देख चुके हैं, टीवी में आप भी देख चुके होंगे। तो वो सब ये राहु और शनि का खेल है। तो कुंभ राशि में धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रा के 3 चरण होते हैं। टोटल 9 चरण इजिकल टू 30 डिग्री हो गया। तो धनिष्ठा के लिए तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, 2 चरण लास्ट था उसमें बोल चुका हूं। धनिष्ठा माने मंगल, तो हम लोग मंगल से गिनती करें यहां।
मंगल के बाद नक्षत्र की गणना कर रहा हूं। मंगल के बाद जन्म और राहु संपद, तो ये संपद तारा में है, ये धन दे सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र माने धन। नक्षत्र के हिसाब से कुंभ राशि वालों को धन पाने का संयोग है, और राशि के हिसाब से थोड़े लीगल मैटर से बचने की जरूरत है। बच्चे के प्रति विशेष ध्यान देने की बात है, कारण कि यहां से ये पंचम भाव में हो रहा है। मेजर निर्णय लेने का, मेजर पॉलिसी डिसीजन जब हो रहा हो तो डिक्टेटर के ऐसा अपनी ही बात को मत मनवाइए परिवार में। जैसे बेटा या बेटी की शादी हो रही है, अब कंट्रोवर्सी हो रहा है कि यहाँ करें या वहाँ करें, ऐसे करें वैसे करें, इसमें आप डिक्टेटर मत बनिए। कुंभ राशि वालों को बोल रहा हूँ, यदि आप धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो प्लीज डोंट टेक एनी मेजर डिसीजन फॉर योर चिल्ड्रन। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकते हैं, शादी ब्याह के लिए भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के बारे में हो सकता है, नौकरी के बारे में हो सकता है, कुछ भी तरह की बात हो तो प्लीज डोंट टेक मेजर डिसीजन। योर चाइल्ड विल हैव सम प्रॉब्लम आउट ऑफ योर ओन इग्नोरेंस, ओन ऑब्स्टिनेसी। आपके जिद के कारण बहुत सारी समस्या आ सकती है। और आपके ऊपर ये शनि की दृष्टि यहां पर है, तीसरी दृष्टि शनि के है, तो कुंभ राशि वाले मस्ती में है। गुरु की भी 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि है, ये भी 75% है, तो ये भी मस्ती है। गुरु की चौथी 5वीं दृष्टि यहां पड़ती है, दिस इज ऑल्सो ऑल राइट। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, तब भी ये ठीक है। 9वीं दृष्टि पड़ रही है, ये भी ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वर्ष जब से गुरु आए हैं जब से शनि आए हैं धनु राशि में, मैं तब से बोलता आ रहा हूं कि कुंभ राशि वालों की चांदी है। कारण कि अंतिम समय में गुरु भी आ गए हैं मदद करने के लिए, ज्ञान के जरिए, बुद्धि के जरिए, क्वालिफिकेशन के जरिए, एडिशनल ज्ञान के जरिए, कुछ भी आपके पास विशेषता है, विशेष योग्यता के कारण, तो आपका समय कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। आप सिर्फ जो मैं थोड़ी सी बात बोला हूं उस पर आप ध्यान दे दें तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ सकती है। ये यही रहेगा, लेकिन मैं शतभिषा नक्षत्र वाले बोल रहा हूं। शतभिषा, नेक्स्ट कम्स शतभिषा। शतभिषा का मतलब होता है राहु, और शतभिषा एक चीज के लिए और फेमस है कि शतभिषा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है, यदि उसके माता पिता योग्य हो, सामर्थ्यशाली हो, उनके अंदर में इच्छा हो, बच्चे में भी थोड़ी भी ललक हो, तो अपने बच्चे को बहुत योग्य डॉक्टर बना सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र में ये बात है। यदि एक बालक हो जिसका शतभिषा नक्षत्र हो, लेकिन पंचम भाव में होने के कारण ये तो धनु राशि वालों के लिए तो गड़बड़ तो है जरूर। 5th हाउस में जो बोल चुका हूं, दैट रिमेनिंग द सेम। उस सारे इंस्ट्रक्शन जो मैं बोला हूं कि बच्चे के लिए कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए, कीजिए, ओके सब मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। और शतभिषा से हम लोग गिनती करते हैं। शतभिषा माने राहु, तो राहु से राहु गिनती करेंगे तो 1 सेम हो जाएगा, तो ये जन्म तारा में है। तो शतभिषा
बॉडी, जन्म को इंडिकेट करेगा, बॉडी को इंडिकेट करेगा। तो सतभिषा में जिनका जन्म कुंभ राशि में है, एट द सेम टाइम ही इज बॉर्न इन सतभिषा। 12 सितंबर के बाद ये राहु थोड़ा शरीर को ये कष्ट दे सकता है, बॉडी को कष्ट दे सकता है। अब कष्ट हो सकता है, एक तो फिजिकल कष्ट, रोग के द्वारा जो कष्ट दिया जा सकता है, इन्फेक्शन के द्वारा जो दिया जा सकता है, वो सारे रोग, जो भी इन्फेक्शन के जरिए हो सकता है सारे रोग, और पॉल्यूशन के जरिए जो हो सकता है वो सारे रोग। क्या क्या रोग हो सकता है राहु के जरिए, ये मैं बता चुका हूं आपको बहुत बार, राहु का ही चैप्टर चल रहा है। लेकिन नक्षत्र के हिसाब से भी ये शुभ नहीं है। जन्म नक्षत्र के ऊपर में राहु सतभिषा और आद्रा में जब जब राहु रहेंगे, तब तब राहु के तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए शारीरिक रूप से कष्ट होगा। कोई रोग हो सकता है, हमने कहा इन्फेक्शन के जरिए हो सकता है। दूसरी बात, आपकी बड़ी बदनामी हो सकती है, यू मे बी बैडली डिफेम्ड। इस बात को बहुत ध्यान रखिए, गौर करके, कारण कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु से चंद्रमा 9th हो जाते हैं, और चंद्रमा से ये नवम पंचक का संयोग तो शुभ माना गया है। लेकिन राहु से 9th हाउस का चंद्रमा है, और राहु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि भी पड़ेगी। यहाँ से 7 8 9 राहु की भी दृष्टि गुरु के समान 5 7 9 होती है। तो शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप थोड़ा भी भूल करके कहीं भी किसी तरह से आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन पैदा न करें कि उल्टा आप किसी पर केस कर दें और फिर वो बूमरैंग करके आप ही को फंसा दे। आप ही फंसेंगे, हार जाओगे आप। कितना भी आप बली हो, पैसे वाले हो, धनी हो, सामर्थ्यशाली हो, बाहुबल है, भुजबल है, झंझट में आ जाओगे, बदनामी हो जाएगी सो अलग। भगवान कृष्ण पर भी चोरी का इल्जाम लगा था। तो ये राहु कुंभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। शारीरिक और मानसिक और सामर्थ्य की हानि हो सकती है, और कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए आप। मैं बोलूंगा कि शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए ये ठीक नहीं है। तो शतभिषा नक्षत्र वाले अपनी रक्षा करें, अपनी मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा इन सबों चीज की रक्षा करें, और घर में थोड़ा सा लाउड नहीं हो, फोर्सिंग नहीं हो, सबों की सहायता से, सलाह से, प्रेम से, स्नेह से कार्य को निपटाएं। चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका वो व्यापार हो। तो व्यापार में भी धोखा होने की बात है। राहु हमेशा धोखा को इंडिकेट करता है। मत भूलिए कि राहु का काम था चोरी करना, वो चोरी करने गया, वो भी अमृत, वो धन चुराने नहीं गया, अमृत नेक्टर, जो आपके जीवन का मूल धन है वही चोरी कर लेगा, और आप रोड पर खड़े हो जाओगे। तो आप किसी पर विश्वास मत करो, अपनी रक्षा करो, अपने शरीर की रक्षा करें, अपनी मर्यादा की रक्षा करें, अपनी धन की रक्षा करें। और हर ऐसा व्यक्ति जिसका श्याम वर्ण है और आपसे ताल्लुक रखता है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आप के साथ बैठा हो, कलीग हो, चाहे आपके बिजनेस में मुनीम हो, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब कुंभ राशि रिमेनिंग द सेम फॉर कुंभ राशि वालों के लिए
राहु तो सेम ही रहा। अब है पूर्वा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रा। ये पूर्वा भाद्रा जो है ये गुरु का होता है, इतना आप जानते हैं, इसे लिख नहीं रहा हूं। पूर्वा भाद्रा माने ये गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु से हम लोग काउंट करेंगे, यहां से ये गुरु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो पूर्वा भाद्रा में जिन लोगों का जन्म हुआ है, पूर्वा के लिए जन्म हुआ है, तो ये नक्षत्र के हिसाब से तो परम मित्र है। ये एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। और राशि के हिसाब से चंद्रमा तो फिर राहु तो फिफ्थ ही पड़ गए, तो ये तो ठीक है, नक्षत्र के हिसाब से ठीक है। देखिए, नक्षत्र के बारे में यहां तक कहा गया है कि यदि गुरु का नक्षत्र अपने जन्म नक्षत्र से शुभ हो तो अशुभ गुरु भी लगभग शुभ हो जाते हैं। गोचर की महिमा अपार है, आपको बहुत तरह से समझना पड़ेगा। आज हमने जानबूझ करके एक गुरु की दृष्टि की बात की, तो 1 2 3 4 75% स्ट्रेंथ यहां पड़ रहा है, शनि का स्ट्रेंथ यहां पड़ रहा है, गुरु की दृष्टि 7 8, यहां पर भी 75% गुरु का स्ट्रेंथ पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रहा है। शनि की तो पड़ ही रही है अपने मित्र के घर में दृष्टि। तो ये मिश्रित रिजल्ट है, इट इज नॉट होली शुभ। कारण कि कुंभ राशि से राहु पंचम पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, पंचम गुरु, पंचम राहु, पंचम शनि, पंचम केतु, पंचम इवन सूर्य गर्म ग्रह है, पंचम मंगल, नवम सूर्य, मंगल गुरु माने मंगल राहु वगैरह, ये भी अशुभ होते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। आपकी कुंडली में यदि बहुत अच्छी दशा अंतर दशा चल रही हो और इन सब सारे ग्रहों का नक्षत्र वाइज भी भ्रमण ठीक है, अष्टक वर्ग भी ठीक है, तभी जाके ये ठीक होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र के हिसाब से ये राहु आपके परम मित्र पड़ते हैं। सो कोई भी आदमी जो श्याम वर्ण का है और विजातीय है, आपके धर्म से अवलंबित दूसरे धर्म पर वो आश्रित रहता है, वैसा व्यक्ति आपके लिए ओनली फॉर यू, कुंभ राशि में जिनका पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, ओनली फॉर यू ही इज ऑस्पिशियस, यू कैन गेट समथिंग फ्रॉम हिम। पूरा नहीं मिलेगा। तो 12 सितंबर के बाद आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी जिनका जन्म कुंभ में पड़ा है। सिर्फ इतना ही आपके भगवान ने ये कृपा रखी है कि जब तक शनि की तीसरी दृष्टि यहां है तब तक आपको बहुत कुछ मिलेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए 1 2 3 4 चौथा घर 2 नंबर है, 2 नंबर पर यहां गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ी सी सुख की दृष्टि तो है गुरु के द्वारा, बहुत नहीं है। तो आप भी थोड़ा लो प्रोफाइल में रहेंगे, खरीद बिक्री परचेज, लोगों से मिलना जुलना, और ऐसे लोगों का आवागमन बहुत हो जो विजातीय लोग हों, तो उनसे आप मित्रता कर सकते हैं, उनसे आपको कुछ मिलेगा। तो एक कुंभ राशि के बारे में बताइए। अब इसके बाद मीन राशि का बता देता हूं, तो ये खत्म हो जाएगा चैप्टर।
मीन राशि 12 को बोलते हैं, आपका चंद्रमा यहाँ है, तभी आप मीन राशि हैं। मीन का मतलब मछली होता है, और इसके चिन्ह में आप देखेंगे 2 मछलियों का जिक्र है रिंग बना करके। एक मछली दूसरे मछली का पूंछ पकड़ते, मुंह में रखते हुए, दबाते हुए रिंग बना रहे हैं। ये पिक्चर रहती है उसमें। और ये मीन है तो ये पानी है, बिना पानी के तो मछली होगा नहीं, तो ये पानी है। और सारी स्थितियां तो ऐसे ही है। तो मैं पहले मीन राशि के लिए राहु की स्थिति देख रहा हूं कि क्या पोजीशन है। मीन राशि के लिए राहु की क्या पोजीशन होती है, ये देख लें। तो ये जो गोचर है, ये बहुत ढंग से सभी जगह में बताया गया जरूर है, और जितने जगह में जो जो बताया गया है वो सभी सही होते हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि एक राइटर ने लिखा है वो गलत लिख लिया और उसने वो सारे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें यदि आपको कहीं जो मैं बता रहा हूं उससे थोड़ा भी हटके कुछ मिलता है तो व्यथित मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। और ये शनिवत राहु, तो चंद्रमा से राहु जब चौथे होते हैं तो लॉस होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी हो जाता है। उसके बाद ये राहु जो है ये छल कपट करता है, तो छल, धोखा, चीटिंग, ये चीटिंग होता है। चौथे घर में है तो ये क्वारल भी करता है, झगड़े, परिवार में झगड़े, कुटुंब में झगड़े, अपने में, घर में बंटवारा तक हो जाता है। 12 का मीन राशि से चौथे में पड़ते हैं, लेकिन है शुभ। इस बात को कभी मत भूलिए। मैंने यहां पर परमानेंटली लिख दिया है कि 3 का राहु शुभ है, लेकिन गोचर के हिसाब से अशुभ है तो वो भी मिलेगा और शुभ है तो वो भी मिलेगा। तो घर के हिसाब से जो है, गोचर में हमको घर से हाउस टू हाउस देखना है, मीन टू मिथुन देखना है, और फिर नक्षत्र भी देखना है, और बेसिकली राहु शुभ है। 3 कंडीशन हुए। राहु इज ऑस्पिशियस, राहु इज लोकेटेड 4th फ्रॉम योर मून, एंड द नक्षत्रास विल बी डिफरेंट, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें ये शुभ है। ये राहु शुभ होते हुए भी थोड़ा लॉस हो सकता है, छल कपट हो सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, क्वारल हो सकता है, आपका अपमान हो सकता है, बहुत सारी झंझट की स्थिति बन सकती है, बहुत सारी झंझट की स्थिति बन सकती है। इसमें एक बात चतुर्थ भाव में कहा गया है कि जब चंद्रमा से चौथे में राहु हो तो ये डेंजर टू वाइफ भी देते हैं। ये आपको जल्दी आपको नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि जी चौथे में राहु है तो पत्नी के लिए भी खतरे का सूचक होता है ये। तो जिनकी श्रीमती जिनों का हेल्थ गड़बड़ है, खास करके ड्यू टू इन्फेक्शंस, चाहे वो लिवर में हो, चाहे और भी कहीं कहीं हो, थायराइड में हो, कुछ भी हो, या कंठ में हो,
ब्रीदिंग कॉर्ड में हो, माउथ में कुछ हो, तो प्लीज आप समुचित चिकित्सा आपके पत्नी की भी करा लें। आप स्पेशल केयर फॉर वाइफ हैज टू बी टेकन। थोड़ा तो अब मैं ये बताता हूं कि इसमें कितने नक्षत्र आएंगे। उत्तरा भाद्रा के 3 थे, तो उत्तरा भाद्रा का 1 बच गया। पूर्वा भाद्रा का 1 चरण, उत्तरा भाद्रा का 4 चरण और रेवती के 4 चरण। टोटल 9 चरण हो गए, 30 डिग्री हो गए, मतलब मीन राशि पूरा हो गया। ये मीन है। मीन राशि में ये 3 टुकड़े होते हैं। पूर्वा भाद्रा के 1 टुकड़े, उत्तरा भाद्रा के 4, रेवती के 4। अब हमने कहा कि मीन राशि वालों के लिए चौथे का गोचर तो खराब है, और पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि पूर्वा भाद्रा के लिए, पूर्वा भाद्रा का मतलब गुरु होता है, तो गुरु से काउंट करते हैं तो ये परम मित्र में आते हैं। तो इट इज द सेम रिजल्ट व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू रिगार्डिंग कुंभ राशि। लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ये कि चंद्रमा यहां पर 12 नंबर में है, तो यहां पर इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन का आधार पानी है। द वाटर, द liquid in your body, the liquid outside, the sea, समुद्र, पानी, नदी, गड्ढा, तालाब, ड्रिंकिंग वाटर जो पीते हैं वो इन्फेक्शन, इतना ही फर्क हो गया। लेकिन ये भी लो प्रोफाइल में रहने की चीज है। पूर्व भाद्रा में जिनका जन्म हुआ है वो भी शांत रहें, शांत रहें, शरीर की हिफाजत करें, शरीर की हिफाजत जरूर करें और अपनी पत्नी की भी हिफाजत करें। चौथे घर में राहु होने के कारण ये बात मैं बोल रहा हूं, एडिशनल है ये। और उत्तरा भाद्रा का 4 चरण है। इसके बाद उत्तरा भाद्रा बोलते हैं शनि को। शनि से गिने यहां से जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो उत्तरा भाद्रा नक्षत्र जो है, मीन राशि में यदि किसी का जन्म है और उत्तरा भाद्रा नक्षत्र भी है, तो ये उत्तरा भाद्रा नक्षत्र आपके लिए शुभ होगा, ये भी शुभ होगा। बट शुभ होने के बाद भी ये जो बात हमने कही, पानी से इन्फेक्शन, सावधान रहिए, मैडम के प्रति विशेष ध्यान दीजिए। बाहर का जल और भीतर का जल, शरीर से बाहर जो जल आपके पास है, चाहे वो गड्ढा हो, तालाब हो, नदी हो, नाला हो या ड्रिंकिंग वाटर हो जो पीते हो, वो पानी सही है। आप कुछ भी पेय पदार्थ पीते हो बाहर जा कर के, सही नहीं है। जो लोग दारू पीते हैं उनके लिए तो ब्रह्मा ही रक्षक हैं आपके। 12 सितंबर के बाद लंबा समय है, मई तक चला जाएगा, लंबा समय, सावधान रहिए। तो उत्तरा भाद्रा में भी जिनका जन्म है उनके लिए भी
ये थोड़ा शांत रहने की ही चीज है, ध्यान रखिएगा। उत्तरा भाद्रा के लिए भी शांति रहें आप, और लिक्विड से बचें, जल से बचें, पानी से बचें। अब मीन राशि, यहां पर ये मीन के बारे में बता रहा हूं मैं, जिनका जन्म मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में है। रेवती का स्वामी बुध होते हैं, रेवती के स्वामी बुध होते हैं, तो बुध से काउंट करेंगे। कारण कि हाउस रिमेनिंग टू हाउस तो 3 ही रहा, 1 2 3 4। राहु शुभ है स्थिति के कारण, अशुभ है चौथे होने के कारण, घर में अशांति, मर मुकदमा, झगड़ा, परेशानी, झंझट होगा। राहु का काम ही है निगेटिव वर्क करना। जैसे मंगल है, शुभ होते हैं, लेकिन मोस्टली ही इज अ डेंजरस फायर, डिस्ट्रक्टिव फायर। पॉजिटिव भी होते हैं, यदि किसी का बढ़िया हो तो आदमी माइंस ओनर हो जाए, भूमि बिल्डर हो जाए, वगैरह वगैरह सब होता है, लेकिन जो उसका निगेटिव पार्ट है वो भी जरूर मिलता है। उसी तरह से राहु शुभ है तो ये तो बहुत कुछ दे सकता है। राहु शुभ है मतलब जो सबसे दूषित ग्रह है, जो चोर बदमाश लुटेरा जो है, वही तो आपके फेवर में आ गया, वही तो आपको बचाने के लिए आ गया। तो जो लोग इलेक्शन में अभी होंगे और चोरी डकैती छल कपट प्रपंच के जरिए जो लोग कुछ कर रहे होंगे, राहु है। अब राहु शुभ है या अशुभ है आप समझ लीजिए, पॉलिटिक्स के बारे में बोलने में मुश्किल हो जाता है। तो बुध से यदि हम लोग काउंट करते हैं, यहां बुध है तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक और ये बाधक, तो ये डेथ जोन में पड़ गए, बाधक हो गए। ये रेवती तो बद डेथ जोन में पड़ गए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। और ये 3 नंबर के भी लॉर्ड बुध ही होते हैं। राशि के अनुसार बुध का मतलब 3 और 6, तो इस घर के भी लॉर्ड और इस राहु के भी लॉर्ड हो गए बुध, और है बुध तारा में, डेथ जोन में। तो ये बुध लिखा पढ़ी को बोलते हैं, राइटिंग्स को बोलते हैं, स्पीच को बोलते हैं, द बोली, जो आप अपने मुंह से उच्चारित करके कंठ, नाभि कंठ होते हुए जो शब्द निकलते हैं और जो जिसके अर्थ और कुअर्थ होते हैं, ऐसे बोली को भी बोलते हैं, लिखा पढ़ी को बोलते हैं, दस्तावेज को बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं। ये पार्ट निगेटिव हो गया। बुध ट्रेडिंग को बोलते हैं, किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हो। लेकिन यदि आपका जन्म मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में है तो आपका समय खराब है। भगवान न करे आप दारू पीते हो और उसके कारण कोई रोग उत्पन्न हो गया है तो मुश्किल है भाई। और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, छल कपट करके कोई डाटा सरकार को सबमिट कर रहे हैं और बड़े व्यापारी हैं, तो आप कभी न कभी तो जाल में आ जाएंगे, ईडी के जाल में आ जाएंगे या शिकंजे में आ जाएंगे इनकम टैक्स वगैरह के। तो अभी भी आप उसको बढ़िया से सुधार लीजिए। 12 सितंबर के पहले होते होते तक सब बढ़िया से सुधार करके साफ सुथरा कर लीजिए। और बुध जो है ये वैष्णव ग्रह है,
बुध और गुरु वैष्णव ग्रह कहते हैं। तो भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। राहु के द्वारा उत्पन्न होने वाले सारे कष्टों को दूर करने वाले भगवान विष्णु है, क्योंकि वही थे जिन्होंने राहु का वध किया था, 2 टुकड़ा कर दिया था। मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी 2 टुकड़े करके उसको नष्ट कर दिए। तो एक तो विष्णु भगवान का भी ध्यान करना जरूरी है। मैं सिर्फ रेवती नक्षत्र वालों को बोल रहा हूं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती तीनों के लिए बोल रहा हूं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जिनका जन्म है, बहुत सावधान रहें। राहु का मंत्र का जप करें, राहु की पूजा करें। कुछ नहीं आता है, बहुत छोटा सा मंत्र, रंग राहवे नमः जो होता है, पंडित से पूछ ले, नेट पर निकाल लीजिए राहु का मंत्र, गूगल को बोलिए वो बता देगा। फोटो भी मिलता है बाजार में, नहीं तो आपको नेट में ही मिल जाएगा। लेकिन पूजा जरूर कीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए, एक बार रुद्री कर लीजिए, रुद्री पाठ अपने से कीजिए। मंत्र तो 2 बार 3 बार सज्जन ने भेजा भी है, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन किसी कारणवश मैं राहु का मंत्र नहीं बोल रहा हूं। अब ये सब पर्सनल कुछ बातें भी होती हैं। तो मीन राशि वालों के लिए जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, कर्क राशि वाले जिनका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, वृश्चिक राशि वाले जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए समय अशुभ है। आपको ईश्वर के शरण में जाना जरूरी है। आपको राहु की प्रार्थना करनी जरूरी है। देखिए, दुनिया में सभी जाति संप्रदाय के लोग जितने हैं, सब प्रेयर करते हैं। अंगूठी वंगठी ये सब पर मत ध्यान दीजिए। इस जाल में मत फंसिएगा, मत फंसिएगा, मत फंसिएगा। मैं बोल रहा हूं, बहुत लोग नाराज हो रहे होंगे, होने दीजिए। जाल में मत फंसिएगा। देखिए, क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, मुस्लिम प्रेयर करते हैं, जैन प्रेयर करते हैं, बौद्ध प्रेयर करते हैं, तिब्बतियन प्रेयर करते हैं, सभी लोग प्रेयर करते हैं। हिंदू भी प्रेयर करते हैं, उसको प्रार्थना बोलते हैं हिंदी में। संस्कृत में प्रेयर कर रहे हैं तो मंत्र बोलते हैं। प्रेयर में ही दम है। इस चीज को समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, प्रेयर में ही दम है। इसके अलावा जो है वो जंतर मंत्र तंत्र वो सब 90% जाल है। मैं तो कहूं 98% जाल है, 2% ही कहीं कुछ सत्यता है, और वो कभी कभी किसी किसी को लाभ हो जाता है। अब ये 2% पर भी यदि आप उस सब जाल में फंसते हैं तो आपकी मर्जी। पंडित जी लोग तो तुरंत बोल देंगे काल सर्प योग है, तो आपका ये हो गया, वो हो गया, ये कराइए। मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से परेशान होकर तबाह होकर के आते हैं। तो प्लीज पंडित जी लोग धोखा मत दीजिए किसी को। मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है। सनातन धर्म है हमारा, हम लोग का पहला काम है दूसरे का कल्याण करना। अब जजमान आपको कुछ दे देते हैं तो ठीक है। जैसे ऑफिसर लोग जो होते हैं ना, घूस लेते हैं तो कोई प्रेम से कुछ ले लिया, चलिए आपकी जो इनकम है उसमें से कुछ आप 4 आना 8 आना दे दिया तो चलता है, वो प्रेम से देने वाला चीज है। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर अपने मर्जी से आपको कुछ दे दिया। लेकिन कुछ ऑफिसर होते हैं जो एकदम हाथ उमेट के देगा, कैसे नहीं कहा जाएगा, मार दूंगा जान से, एकदम आपको नस्त नाबूद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो नहीं कीजिए। पंडित जी कल्याण कीजिए, ऋषिवर प्रणाम, और सबका कल्याण कीजिए। और जिसका जो काम उसी को करना चाहिए, जिसका जो काम होता है उसी को लाभ दा। और करे तो डंडा बाजे, सुने होंगे कहानी, तो वो ना करें। हमारा शास्त्र बहुत
मीठा है, गहन है, कल्याणकारी है, ये किसी को डराता नहीं है, कभी किसी को नहीं डराता है। ये सुगम रास्ते बताते हैं, और जो सुगम रास्ते आप करें, आप बहुत भयभीत होकर करने जाएंगे तब तो कोई भी आपको बहला फुसला करके आपको किसी रास्ते पर। मैंने ये बोला कि राहु अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मैं 12 सितंबर के बाद से की बात कहा हूँ, जो लोग डरे हैं डरिए मत। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, पूजा कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ना आपको किसी अंगूठी की जरूरत है, ना जाके बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप अपने प्रेयर कीजिए, बच्चा करे, पत्नी करे, पूरे परिवार प्रेयर करें। अपना परिचय देके, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, पिताजी का नाम ये, हम यहाँ से बोल रहे हैं। जो रेवा खंडे वो करते हैं ना, भारतवर्ष से पंडित जी पढ़ते हैं, वो संस्कृत में पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, हम उर्दू में पढ़ सकते हैं, हम बांग्ला में बोल सकते हैं। आप अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए, परिचय दीजिए, पर्पस दीजिए कि क्यों आप पूजा कर रहे हैं। अननेसेसरी तो पूजा आप नहीं कर रहे हैं, प्रेयर तो नहीं कर रहे हैं। बोलिए कि भगवान हमको ये कष्ट है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, इसी के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। कहाँ जाऊँ, आपके सिवा तो और कोई है नहीं जो मेरी रक्षा कर सकता है। सरेंडर कर दीजिए, टोटल सरेंडर टू गॉड, एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू डिजायर। बट यू मस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू गॉड। आप आंख मूंद करके तो तीर नहीं चला सकते हैं ना। पिन पॉइंट, यू हैव टू पिन पॉइंट योर एरो। आप पिन पॉइंट कीजिए अपने को कि मैं यहाँ हूँ भगवान, यहाँ से आपकी पूजा कर रहा हूँ, और हमको ये कष्ट है, मैं ये आपकी पूजा कर रहा हूँ, कल्याण कीजिए। इति शुभम। राहु का आपका आद्रा का ये समाप्त हो चुका। अब छोटा सा पोर्शन बचा रह गया, आराम से बताऊंगा। अब इस बीच में कुछ दिनों में जनरल राशिफल जो यहाँ का बोलता हूँ, जो हमारे मालिक हैं जिनका हुक्म है राशिफल बोलने का, थोड़े दिन तक वो भी बोल लूँगा। किसी का नौकर हूँ, नौकरी कर रहा हूँ ना, तो वो भी करना ही है हमको। आपके इच्छा अनुसार हमने ये सारी बातें बताई। नमस्कार।